हेलो दोस्तों, मैं सामोता सर और आज हम डिस्कस करेंगे जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का रिमेनिंग पार्ट बी। और आज बहुत मजे आने वाले हैं आपको। क्योंकि आपका माइंड इसमें बहुत ज्यादा यूज होगा और जो अपने माइंड को एक्टिवेट नहीं कर रखा है वो अपने आप को एक्टिवेट कर ले। और बहुत अच्छे से सुनना, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए हम जो डायग्राम दे रखे हैं उसके आधार पर न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों पोर्शन करेंगे, इसलिए आप एक्टिवेट हो जाइएगा अभी। और सबसे पहले बात कर रहे थे हम पिछली जो क्लास थी उसमें एससीपी और एससीपी। यहां पर आपने 2D एससीपी एक पोर्शन था, एससीपी ओवर एससीपी, इसका डिस्कशन आप पिछली क्लास में कर चुके हैं। ओके, इसके बाद में आज हम शुरू करेंगे 2D HCP ओवर HCP। इस वाले पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस, व्हेन एटम्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट टू जनरेट BCC एंड इट इज नॉट ए क्लोज पैकिंग। व्हेन एटम्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, जब परमाणु एक दूसरे के संपर्क में ना हो तो हमारे पास BCC बनता है। देखिए ये वाला एटम इसके कांटेक्ट में नहीं है, ये एटम इसके कांटेक्ट में नहीं है, ये वाला एटम इसके कांटेक्ट में नहीं है, ये इसके कांटेक्ट में नहीं है। इसका मीनिंग हुआ कि ये अपने आप में एक निबिड़ संकुल संरचना नहीं है, मींस दिस इज नॉट ए क्लोज पैकिंग। ओके, नेक्स्ट केस, when atoms are in contact generate real close packing with THB and OHB। वाओ, क्या कहता है कि अगर एटम को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हैं तो हमारे पास में दो तरह की वॉइड वाली स्ट्रक्चर बनती है, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय, हेक्टाहेड्रल मतलब ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दो तरह के वॉइड बनते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट लेयर लाइज ओवर द सेकेंड लेयर और मे बी सेकेंड लेयर लाइज ओवर फर्स्ट लेयर। कैसे भी बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कि हमने कहा कि साहब ये वाली फर्स्ट लेयर सेकंड के ठीक नीचे है तो भी बात सही है। ये कह सकते हो कि सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के ठीक ऊपर रखी जाती है और इस तरह से रखी जाती है कि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे, मजेदार बात है, आपके दिमाग की बत्ती जला देना। इसमें दो बातें बनेंगी, एक THB और एक OHB। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ये जो हमने फर्स्ट लेयर ब्लैक कलर में लिख रखा है, एटम्स को ड्रॉ करा है, ये फर्स्ट लेयर और ब्लू कलर में है, ये है सेकंड लेयर। तो यहां पर आपके पास एक बन रहा है THB, एक बन रहा है OHB। तो देखिएगा यहां पर ये वाला जो एटम है 1 2 3, ये सेकंड लेयर है, इसके ठीक नीचे यहां पर गैप के ठीक नीचे एटम प्रेजेंट है। इट मींस वह रिक्ति जिसका निर्माण दूसरी लेयर के ठीक नीचे फर्स्ट लेयर के एटम द्वारा होता है। इट मींस ए वॉइड विच जनरेट बाय द 4 एटम्स, 4 एटम्स से बनी होती हो, या यूं कह सकते हो ए void which generate by the gap of second layer just below first layer atom present। ओके, इट्स कॉल्ड THB। तो यहां पर ये THB बन रहा है जो डायग्राम में इस जगह है। अपना माइंड यूज लेना साहब अच्छे से। इसके बाद में दूसरा कह रहा है OHB, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और यहां पर जब आपने फर्स्ट लेयर के ठीक ऊपर सेकेंड लेयर रखी थी तो आपके पास में स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हुई थी। इसमें यहां देखिए ये गैप है, यहां पर ये गैप है, ये स्टिक आर पार आ रहा है, यहां पर ये स्टिक आर पार आ रहा है, तो यहां गैप है। लेकिन इस जगह देखिए ये गैप नहीं है, लेकिन यहां पर गैप है, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें यहां पर गैप है ये वाला।
ये गैप है, तो यहां हमारे पास में ये वॉइड बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसको मैं सेपरेट करके भी दिखा रहा हूं कि ये वाला आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ये सेकंड लेयर के एटम ऑरेंज कलर के, ग्रीन वाला फर्स्ट लेयर का एटम, इसके ठीक जो गैप के ठीक नीचे यहां पर एटम प्रेजेंट है। एक बार देखिएगा, ये सेकंड लेयर के ठीक नीचे एटम है यहाँ पर, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा याद रखना, एक कॉर्नर एटम और 3 एडजेसेंट फेस सेंटर, कहने का मीन कॉर्नर और निकटवर्ती फलक के, ये वाला कोना इसका निकटवर्ती फलक ये वाला है, इसका निकटवर्ती फलक ये है, इसका निकटवर्ती फलक ये है, जो पीछे की साइड में है, जिसको मैं यहाँ पर डॉट 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 से डिनोट कर देता हूं। ये वाला फेस है, तो ये डॉट वाला फेस है, ये 1 2 3 तो हो गए फेस सेंटर, एक हो गया कॉर्नर एटम। इन सबको स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। ये वाला जो कॉर्नर एटम है ये ग्रीन कलर का है, ये वाला जो एटम है यहाँ पर, ये जो जिस पर फिंगर टच है, ये वाला ये है, ये वाला कॉर्नर एटम ये, और ये वाला फेस। तो इस तरह से 4 एटम से बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। एक बात और, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 एटम से बना हुआ है। टेट्राहेड्रल वॉइड इन चारों एटम के बीच में ये जो गैप है, इस गैप के अंदर है। यूं कह सकते हो कि आपके पास में 3 एटम है, और इन 3 एटम है, और इन 3 एटम में थोड़ा सा आप कोई भी रेजिन लेकर के और चौथा एटम इसके ऊपर रखेंगे, तो उसकी शेप जो है वो इस टेट्राहेड्रल वॉइड जैसी ही प्राप्त होगी। इसके बाद में बात करते हैं, ईच क्यूब डायगोनल हैज 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। एक क्यूब डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। इसके बाद में कह रहा है इट्स अपीयरेंस इज ट्रायंगुलर, दिखने में यह है ट्रायंगुलर जैसा दिखाई देता है। देखो यहाँ पर बन रहा है, ये ट्रायंगल शेप में दिखाई देता है ट्रायंगुलर शेप में, लेकिन होता कैसा है? टेट्राहेड्रल। इसके बाद में आता है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। नंबर ऑफ THV इन ए क्रिस्टल लैटिस इज ऑलवेज डबल ऑफ इट्स जेड। जितने उसमें एटम होते हैं उनका जस्ट डबल होता है। कहने का मीन हुआ कि अगर इसमें एटम मान लीजिए किसी भी लैटिस में, CCP में, FCC में 4 हैं, तो आपके पास में टेट्राहेड्रल वॉइड 8 बनेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक कोने पर बनता है, तो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, इस तरह से 8 कोने होते हैं, तो 8 कॉर्नर पे हमारे पास बनेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। इसके बाद में आता है रेडियस, तो इसकी रेडियस को ये वाला जो एटम है हमारे पास में 1 2 और ये, तो इसमें इसका R और R 2R हो जाता है, इसमें R और R 2R होता है। फिर पाइथागोरस थ्योरम से हम यहां पर इस स्मॉल r की वैल्यू को निकालते हैं, तो 0.225 कैपिटल R आता है। स्मॉल r यहाँ रेडियस ऑफ वॉइड है, कैपिटल R रेडियस ऑफ एटम है। इसके बाद में आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जब आपने एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को रखा था, देखिए ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, जैसे आपने रखा तो इसमें 2 तरह के वॉइड बने, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पर गैप नहीं है, यहाँ देखो गैप के ठीक नीचे गैप है, तो गैप के नीचे गैप है, मतलब ऐसा रिक्ति या ऐसा वॉइड या ऐसा गैप जिसमें सेकंड लेयर के खाली जगह के ठीक नीचे फर्स्ट लेयर की खाली जगह हो, मींस गैप ऑफ सेकंड लेयर जस्ट बिलो फर्स्ट लेयर गैप प्रेजेंट टू जनरेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, वॉइड इन विच जनरेट बाय ईच फेस सेंटर एटम, मतलब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन जो हमारे पास क्यूब है, उस क्यूब के हर एक फेस सेंटर से बनता है। मतलब 6 फेस सेंटर है, देखिए 1 2 3 4, और ये वाला जो फेस है
इसको बोलते हैं 5, और ये जो फेस है पीछे वाला, ये देखो यहां से ऐसे इस तरह से 6 फेस हो गए उसका ये। तो हर एक के फेस सेंटर को अगर हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं तो हमारे पास में ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन करके आता है। देखिए इसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से रखा हुआ है, इसमें ऐसे इस तरह से इसके अंदर रखा हुआ है। तो हम इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो एक ये वाला जो डार्क लाइन है, ये वाला हेड्रल आपके साइड में आ रहा है और डॉटेड वाला हेड्रल पीछे की ओर जा रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को आप स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल भी कहते हैं। तो स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर बन गया। पिरामिड, ये जो डार्क लाइन का पिरामिड है ये बाहर की ओर आ रहा है, और ये डॉट डॉट वाला ये पिरामिड नीचे की ओर जा रहा है। मैंने कहा था आपको बहुत मजे आएंगे, आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। एक बार फिर से कह रहा हूं कि वह वॉइड जिसका फॉर्मेशन सभी फेस सेंटर एटम्स के द्वारा होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, नंबर ऑफ OHV ऑलवेज इक्वल टू Z। जितने एटम्स होंगे किसी भी क्रिस्टल लैटिस में उतने ही उसमें OHV बनते हैं। फॉर एग्जांपल FCC में Z की वैल्यू, नंबर ऑफ Z FCC में 4 होते हैं, इसलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होंगे। कहने का मीन हुआ, मजेदार कॉन्सेप्ट आया कि टेट्राहेड्रल वॉइड के आधे होते हैं। रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये जो हमारे पास गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप में अगर हम छोटा सा सर्कल बना करके एक स्मॉल आर बनाए तो उसकी वैल्यू आती है स्मॉल r इक्वल टू 0.414 r। आर कैपिटल आर जो है हमारे पास में एटम की रेडियस, स्मॉल आर ये है हमारे पास में वॉइड की रेडियस। तो जो हमारे पास में वॉइड बना है वो वॉइड ये वाला है। देखिए 3 एटम तो हमारे पास में ब्लैक कलर के हैं जो ब्लू में शो कर रहा है, मैंने यहाँ पर ब्लू में शो किया है। 1 2 3 एटम हो गए हमारे पास में ब्लू कलर वाले, और 3 हो गए ब्लैक वाले। तो ब्लैक वालों की जगह हमने ऑरेंज येलो किया है, ठीक है। तो ये इस तरह से रखा है। तो ये 3 एटम के ठीक ऊपर 3 एटम। अब ये सेकंड लेयर का एटम, ये फर्स्ट लेयर का। तो देखो यहाँ पर गैप, इस गैप को ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। 6 एटम से बना हुआ होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ओके, उसके बाद में प्लेसिंग सेकंड लेयर, ये बात तो क्लियर होगी कि THV और OHV बनेंगे, और हमने ये डिस्कशन भी कर लिया। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आता है कि तीसरी लेयर कहां रखें। ये जो आपके पास में फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, 2 लेयर तो आपने रख दी। अब तीसरी लेयर कहां रखें। आप अगर टेट्राहेड्रल वॉइड को ढकते हुए रखते हो, कहने का मीन हुआ कि ये वाली जो तीसरी लेयर का एटम है, देखिएगा आपके पास में एक बना था टेट्राहेड्रल वॉइड इस तरह से, ये वाला यहां। तो अगर आप इसको यहां रखते हैं इस जगह, तो देखो पहला और तीसरा एटम सेम आ रहा है। ये ब्लू कलर का एटम इसके जैसा आ रहा है। तो फर्स्ट ए, ये बी, ये वापस ए, फिर वापस बी। तो ए बी टाइप लैटिस प्राप्त होगा। अब अगर आप कहने सा काम, तो ये जो OHV है इसके ऊपर रखेंगे, इस OHV के ऊपर यहां रखेंगे आप, इसके ऊपर ये रख दिया आपने, इसके ऊपर रखेंगे आप इस जगह। तो आपके पास में A B C इस तरह से आपके पास में क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होगा, ABC। तो हम रख रहे हैं इसमें, देखिए यहां पर डॉट डॉट वाली फर्स्ट लेयर है, ब्लू कलर वाली सेकंड लेयर है, रेड कलर वाली ये थर्ड लेयर है। तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर, यूं कह दीजिएगा कि ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है यहां पर, इसके ऊपर आपने ऐसे रखा। तो ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है। तो ये जो डायग्राम बन रहा है आपके पास में, ये प्रैक्टिकली आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये वाला डायग्राम प्रैक्टिकली आप देख पा रहे हैं कि देखो 1 2 3 ब्लू वाले, तो इनके ठीक नीचे ये मान लीजिए ब्लैक एटम, फिर ये ब्लू वाले 3 एटम जो ऑरेंज में दिख रहे हैं, और एक रेड कलर वाला है, ये रेड कलर वाला यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये रेड, इसके बाद में बीच वाले ब्लू, और ये ब्लैक वाला। इस तरह से ये आपके पास स्ट्रक्चर बनती है। और ऐसी बहुत सारी लेयर एक के ऊपर एक रखते हैं, तो हमारे पास में 3 डायमेंशन HCP प्राप्त होता है। ओके, तो देखिएगा इसमें
मजेदार स्ट्रक्चर बनती है, बहुत ही शानदार। आपके सामने ये अच्छे से देख लीजिएगा। हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 एटम एक हेक्सागन जैसे हैं। ये बीच वाला सेंटर वाला एटम है और यहाँ पर ये देखिए बीच में 2 येलो कलर के हैं और एक ग्रीन कलर का है, जिनको मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से शो किया। तो फर्स्ट लेयर किसकी है? ब्लैक कलर से। सेकंड लेयर किसकी बनी हुई है? ब्लू कलर एटम से, जो इसमें येलो है। और थर्ड लेयर रेड कलर। तो साहब ये रही थर्ड लेयर रेड कलर। वाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ए बी ए। तो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एक जैसी आ रही है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये और ये एक जैसी है। तो इनको जब कंप्रेस करते हैं तो हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर बन के आती है। देखिए 2 जो ब्लू कलर के एटम है बीच वाले हैं, तो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर में व्हाइट कलर के दिख रहे हैं आपको, सॉरी येलो कलर के दिख रहे हैं। देखिए अच्छे से, ये जो येलो कलर के एटम हैं यहाँ पर, ये वाले ये यहाँ दिख रहे हैं। ये 2 एटम यहाँ, उसके बगल में 2 एटम ये रहे। एक ये जो छोटा सा है ये वाला नीचे यहाँ पर है, और यहाँ पर ये 2 एटम ऐसे कैसे दिख रहे हैं, ये बीच वाला छोटा सा ऐसा दिख रहा है। तो ये स्ट्रक्चर बनती है। और अगर हम इनके सेंटर्स को मिलाए तो हमारे पास एक हेक्सागन बन करके तैयार होता है। और ये हेक्सागन इस तरह से बना हुआ है कि इनके बीच के जो फेस है, इनकी जो फेस डिस्टेंस है वो √3/2 इंटू 4r के बराबर है। और इसका जो बेस वाला एरिया है हेक्सागन का, वो 6√3/4 एक स्क्वायर है। इसका जो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 24√2r³ के बराबर आता है। और ए बी बहुत सारी लेयर बनती है, इसलिए ए बी टाइप क्रिस्टल लैटिस बनेगा। और इसमें लैटिस पॉइंट की बात करें तो लैटिस पॉइंट हमारे पास में इसमें 17 आएंगे। देखिएगा कैसे 7 एटम आपको दिख रहे हैं। देखो इसमें 7 एटम दिख रहे हैं, 6 तो सर्कल में आ रहे हैं यहाँ पर, एक गोल गोल, और ये इसी तरह से 7 एटम इसमें, 7 और 7 14, और 3 एटम देखो, 2 तो येलो और एक ये 3। इस तरह से टोटल हमारे पास 17 होता है। जेड की वैल्यू, कॉर्नर का एटम, एक कॉर्नर पर 1/6 पार्ट है। टोटल 6 कॉर्नर इसमें है, 6 कॉर्नर उसमें है, तो 1/6 इंटू 12 2 आ जाएगा यहाँ पर। ये इसके बाद में क्या कर रहा है, फेस पे 2 फेस है, एक फेस यहाँ है, एक फेस यहाँ है। तो ये फेस सेंटर पे, ये फेस सेंटर पे, तो 1/2 इंटू 2 1 आ जाएगा। और 3 एटम बीचों बीच अंदर रखे हुए हैं। इस तरह से 2 + 1 + 3 = हमारे पास 6 आपका आंसर गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर वही FCC जैसी होती है, 12 है। और पैकिंग एफिशिएंसी 78 उसी के बराबर। और डेंसिटी में आपके पास में जेड की वैल्यू 6 लेंगे, और यहाँ इसका जो वॉल्यूम है ये पुट करेंगे। ये जेई एडवांस में न्यूमेरिकल आता है इस पर आधारित। इसके बाद में बात करते हैं बाय कवरिंग ऑफ OHB। अगर आपने इस तरह से रखा कि ये जो आपके पास में फर्स्ट लेयर, देखिएगा ये फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, ये जो गैप है, इस गैप के ठीक ऊपर यहां पर अगर आपने एटम रखा है इस तरह से, ऐसे इस जगह, तो गैप के ऊपर एक एटम यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये स्ट्रक्चर बनती है हमारे पास CCP। आपको बताते हैं एक बार, देखिए ना, बड़ी मजेदार स्ट्रक्चर है, उसकी तरह ये भी बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है CCP। और इतनी गजब की आपको थिंकिंग रखनी है कि हम जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं वो वास्तव में 3 डायमेंशन के साथ साथ में बन रही है। और देखो मजेदार बात, ये दिखने में बड़ी उबड़ खाबड़ सी लग रही है कि यार कैसी स्ट्रक्चर है, लेकिन रियल में मजेदार बात ये है कि ये वाला जो एटम है आपके पास में, ये वाला फर्स्ट एटम, फर्स्ट लेयर का एटम, ये सेकंड लेयर का, ये थर्ड लेयर का, ये फोर्थ, तो ABC, इसमें ABC टाइप क्रिस्टल बनेगा। देखिएगा गौर से, ये वाला येलो कलर का, इसके बाद में 6 एटम देखो ट्रायंगल शेप में लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं आपको। तो साहब हमने ये बना दिए सबसे पहले ब्लैक कलर के, और इसके बाद में ये
ये येलो कलर जिसको आपने ब्लैक में बना रखा है, उसके बाद में एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल ब्लू कलर का है तो ये ब्लू कलर में बना दिया। फिर तीसरा ट्रायंगल, इसको देखो पलटी मार के देखो इसको, ये पलटी मारा तो आपको एक ट्रायंगल और दिखाई दिया। ये कैसा दिखाई दिया आपको? लाल रंग के एटम्स का। तो ए बी सी, उसके बाद में वापस ये आ गया। तो देखो ए बी सी ए, और यहां आपके पास में इन सबको कंप्रेस करके इनको चिपकाएंगे, एक दूसरे के नजदीक नजदीक लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। ये स्ट्रक्चर इससे प्राप्त होगी आपको। यहां पर ये स्ट्रक्चर बनेगी इससे। अब रियल में देखा जाए तो ये है क्या? सीसीपी है, लेकिन एक तरह से एफसीसी है। कैसे? देखो ये अभी उबड़ खाबड़ लग रही है, ये एटम उसके बाद में या ब्राउन कलर के साथ एटम, फिर लाल रंग के साथ एटम, इस तरह से। लेकिन एक तरह से ये एफसीसी है। कैसे? क्योंकि ये वाला देखो एक फेस बन रहा है, फिर घुमा के देखा ये भी फेस बन रहा है, एक फेस, फिर ये भी फेस बन रहा है, ये भी फेस बन रहा है, इस तरह से फेस है, इस तरफ फेस है। अरे वाह, एफसीसी बन रही है। तो सीसीपी ही एफसीसी होती है। अंतर इतना सा है कि इसको थोड़ा सा पकड़ के और इसको खींच देते हैं। कैसे खींचते हैं? जैसे ये वाला आपके पास में एफसीसी है, सपोज करो यहाँ भी हर एक फेस पे एटम है, तो इसको पकड़ करके और थोड़ा सा पिचका देते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं। तो जैसे पिचकाओगे तो ये वाले बनेंगे। तो ये ए एटम इस लाइन में आएंगे, बी एटम यहां पर आएंगे, तो सी एटम यहां आएंगे, वापस ए आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, एफसीसी होता है लेकिन थोड़ा सा पिचका देते हैं, इसको पकड़ करके खींच देते हैं, बढ़ा देते हैं रबड़ की तरह। ये लीजिएगा, पिचका दिया। तो जैसे आप पिचकाओगे तो आपके पास में ये पिचकी हुई स्ट्रक्चर दिखाई देगी। देखो आपके पास में ये पिचकाने पर ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ये ऐसे है ये। तो ये इसका जो ये वाला एटम, इसका फेस, ये एटम, इसका फेस का एटम, और ये वाला इस तरह से, और ये वाला जो फेस है ये इस तरफ का, इसका और इसका, ये सारे एक लाइन में आते हैं। तो 6 एटम इस लाइन में आएंगे, 6 एटम इस लाइन में आएंगे, तो 6 और 6 12। एक ये कॉर्नर वाला, ये वाला, ये देखो पिचकाने पर ये वाला एटम यहां पर है, और ये वाला पिचकाने पर ये एटम यहां आएगा। इस तरह से आप थोड़ा सा इसको फ्री करते हैं, मतलब अगर थोड़ा सा टेंशन कम दें, पिचकाए नहीं, तो आपको एफसीसी जैसा दिखाई देगा। तो सीसीपी ही एफसीसी होता है, जिसमें देखिए ब्लू कलर के एटम 6, 1 2 3 4 5 6, रेड कलर के एटम 6, 1 2 3 4 5 6, और ये ब्लैक। तो एक रो बनती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस तरह से आपके पास ये सीसीपी बनता है। और लैटिस पॉइंट वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो के वही है। इसमें 14 होते हैं लैटिस पॉइंट। जेड की वैल्यू 4 होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, पैकिंग एफिशिएंसी 78 और डेंसिटी 4 आ जाएगा जेड की वैल्यू। तो जेड एम अपॉन नाउ, तो जब नाउ वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इस तरह से हमारे पास में क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारी होगी डिफेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद में लास्ट में हम न्यूमेरिकल सेक्शन की बात करेंगे। हाँ, जाते जाते एक बात कॉन्सेप्ट और देखे जाएंगे, आपको एक बात और बताएंगे कि जेड में देखो, एक तो जेड, एक टीएचबी और एक ओएचबी, इनमें रिलेशन क्या होता है? तो टीएचबी, ओएचबी, और इसमें क्या रिलेशन होगा? तो कहने का मीन हुआ कि अगर हम न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए या कोई फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमारे पास में एक तो जेड की वैल्यू, एक टीएचबी की वैल्यू और एक ओएचबी की वैल्यू क्या आएगी? जेड की वैल्यू मान लीजिए एन है, तो टीएचबी हमेशा डबल बनेंगे और ओएचबी हमेशा एन बनेगा। अगर मान लीजिए बात करते हैं एफसीसी के लिए, तो जेड की वैल्यू 4 होती है, तो इसमें टीएचबी हमेशा याद रखना 8 बनेंगे और ओएचबी 4 बनेंगे। तो कहने का मीन हुआ कि जेड रेशो टीएचबी रेशो ओएचबी, तो जेड टी ओ ये हमारे पास 1:2:1 आपका आंसर जाएगा। तो जब भी न्यूमेरिकल करें तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी कहेगा कि ए एटम है, ये 50% टीएचबी को गेन करता है, ऑक्यूपाई करता है 50%। इसका मतलब टोटल टीएचबी कितने थे? 8। तो यहाँ 50% को ले रहा है, इसका मतलब टीएचबी की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 4। तो 8 में से 50% मतलब 4। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।